हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और उम्मीद करती हूँ आप सभी को उनका स्ट्रगल जो है याद होगा। आपने सबने पढ़ा है कहीं ना कहीं उन सब के बारे में कि कितने ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करे हैं लोगों ने हमें आज ये लाइफ देने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपनी कोशिशों के ज़रिए ही ऐसा ही कुछ पूरी दुनिया में या फिर अपने समाज में एक ऐसा चेंज लेके आएंगे जिससे कि आगे आने वाली जनरेशन या फिर आगे आने वाले लोग कहीं ना जानते हुए भी हमें आपको और जो भी हमारे इस परिवार के सदस्य हैं उनको कहीं ना कहीं दिल से याद कर रहे होंगे। तो उसी की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए हम अपना ये आज का वीडियो शुरू करते हैं। और मैंने लास्ट वीडियो में अपने इंस्टाग्राम का आपको बताया था कि आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। तो एक रिक्वेस्ट है, अगर जो लोग भी मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो रहे हैं वो प्लीज़ पहले मुझे मैसेज बता दें कि आप मुझे इस यूट्यूब चैनल के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं मेरे से। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज के वीडियो की तरफ। तो जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है कॉन्वेलेंस। कॉन्वेलेंस का मतलब होता है रिकपरेट। इसका हिंदी मीनिंग है निरामय होना। इसके सिनोनिम्स हैं रिकवर या फिर इम्प्रूव, और एंटोनिम्स हैं डेटेरियोट। रिपीट करते हैं वर्ड को हम। जो हमारा वर्ड है वो है कॉन्वोलेंस, जिसका मतलब है रिक्यूपरेट, जिसका मतलब होता है निरामय होना। इसके सिनोनिम्स हैं रिकवर या फिर इम्प्रूव, और एंटोनिम्स हैं डेटेरियोरेट। एग्जाम्पल देखते हैं। ही स्पेंट 8 months कॉन्वोलेंसिंग आफ्टर द स्ट्रोक। मतलब उसको स्ट्रोक के बाद इम्प्रूव होने में 8 महीने का टाइम जो है लग गया। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस का मतलब होता है सोशियल या फिर सुसामाजिक, मतलब जो समाज में रहने लायक हो। इसके सिनोनिम्स हैं सोशिएबल या फिर कंपेनिएबल। एंटोनिम्स हैं अनसोशिएबल। जो हमारा वर्ड है वो वर्ड है ग्रीगेरियस, जिसका मतलब होता है सोशियल या फिर सुसामाजिक। इसके सिनोनिम्स हैं सोशिएबल या फिर कंपेनियनेबल, और एंटोनिम्स हैं अनसोशिएबल। अब एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज अ पॉपुलर एंड ग्रीगेरियस मैन। मतलब वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर और सामाजिक आदमी था, सॉरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इसमें है वर्ड जो हमारा वो है एग्जिक्विस्ट। इसका मतलब होता है ब्यूटीफुल या फिर उत्कृष्ट। इसके सिनोनिम्स हैं लवली या फिर एलिगेंट, और एंटोनिम्स हैं क्रूड। जो हमारा वर्ड है वो है एग्जिक्यूसाइट। इसका मतलब होता है ब्यूटीफुल या फिर उत्कृष्ट। सिनोनिम्स हैं लवली या फिर एलिगेंट, और एंटोनिम्स हैं क्रूड। एग्जाम्पल देखते हैं। The Indians brought in exquisite designs and beadwork to sell। मतलब जो इंडियंस हैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन लेके आए हैं और बीड वर्क लेके आए हैं बेचने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो वर्ड है फीजिबल। फीजिबल का मतलब होता है प्रैक्टिकेबल या फिर व्यवहार्य। इसके सिनोनिम्स हैं प्रैक्टिकल या फिर वर्केबल, और एंटोनिम्स हैं इम्प्रैक्टिकेबल। एग्जाम्पल देखते हैं, सॉरी इस वर्ड को रिपीट करते हैं एक बार और। वर्ड है फीजिबल, जिसका मतलब है प्रैक्टिकेबल या फिर व्यवहार्य। सिनोनिम्स हैं प्रैक्टिकल या फिर वर्केबल, और एंटोनिम्स हैं इम्प्रैक्टिकल। एग्जाम्पल है इट इज़ नॉट feasible टू पुट मोस्ट फ्रेंड्स फ्रॉम एग्जीक्यूशन ऑन पब्लिक डिस्प्ले। मतलब ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को मतलब पब्लिक डिस्प्ले पे एग्जीक्यूशन से ला के दिखा सकें। बढ़ते हैं सॉरी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। और जो हमारा इसमें वर्ड है पहला वो है ट्रैंक्विलीज। ट्रैंक्विलीज जिसका मतलब है सीडेट या फिर शांत करना। सिनोनिम्स हैं सूद या फिर पैसिफाई, और एंटोनिम्स हैं एजिटेट।
जो हमारा वर्ड है वो वर्ड है ट्रैंक्विलीज या फिर सिडेट, इसका मतलब है शांत करना। सिनोनिम्स हैं सूद या फिर पेसिफाई, एंटोनिम्स हैं एजिटेट। एग्जाम्पल देखते हैं। द डॉग्स हैड टू बी ट्रैंक्विलाइज्ड बाय बिफोर देयर ओनर्स बॉडी कुड बी ब्रॉट आउट, मतलब जो डॉग्स हैं वो उनको शांत करा दिया गया कि उनकी बॉडी, उनके ओनर की बॉडी को आने से पहले ही, मतलब लाने से पहले ही कुत्तों को जो है वो शांत करा दिया गया। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो है इम्प्रॉबेबल। इम्प्रॉबेबल का मतलब होता है इनऑथेंटिक या फिर अप्रत्याशित। इसके सिनोनिम्स हैं अनकन्विंसिंग या फिर अनबिलीवेबल, और एंटोनिम्स है बिलीवेबल। जो हमारा वर्ड है वो वर्ड है इम्प्रॉबेबल, जिसका मतलब होता है इनऑथेंटिक या फिर अप्रत्याशित, और इसके सिनोनिम्स हैं अनकन्विंसिंग या फिर अनबिलीवेबल, और एंटोनिम्स हैं बिलीवेबल। चलिए एग्जांपल देखते हैं अब। द कैरेक्टर्स हैव इम्प्रॉबेबल नेम्स, मतलब जो कैरेक्टर्स हैं उनके बहुत ही अप्रत्याशित या फिर इनऑथेंटिक नाम जो है हैं दिए गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें जो हमारा वर्ड है वो है इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब होता है वाइल्डनेस या फिर आवेग। इसके सिनोनिम्स हैं स्पॉन्टेनिटी या फिर रेकलेसनेस, और एंटोनिम्स हैं प्रीमेडिएशन। जो हमारा वर्ड है वो वर्ड है इम्पल्स, जिसका मतलब होता है वाइल्डनेस या फिर आवेग। इसके सिनोनिम्स हैं स्पॉन्टेनिटी या फिर रेकलेसनेस, और एंटोनिम्स हैं प्री मेडिटेशन। एग्जाम्पल देखते हैं। शी वॉज सोली अ वुमेन ऑफ इम्पल्स नॉट प्री मेडिटेशन, मतलब वो पूरी तरह से एक आवेग वाली महिला है, ना कि प्री मेडिटेशन वाली। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है रेक। रेक का मतलब है रोइन या फिर बिगाड़ देना। इसके सिनोनिम्स हैं स्पॉइल या फिर डिसरप्ट, और एंटोनिम्स है फैसिलिटेट। जो हमारा वर्ड है वो वर्ड है रेक, जिसका मतलब है रुइन या फिर बिगाड़ देना। इसके सिनोनिम्स हैं स्पॉइल या फिर डिस्टर्ब, और एंटोनिम्स है फैसिलिटेट। एग्जाम्पल देखते हैं। एन आई इंजरी wrecked his chances of a professional career, मतलब एक आई इंजरी ने उसके प्रोफेशनल करियर का जो चांस था उसको बेकार कर दिया, उसको स्पॉइल कर दिया, रूइन कर दिया। बढ़ते हैं लास्ट स्लाइड की तरफ। जो हमारा वर्ड है वो है टॉर्मेंट, जिसका मतलब है एगोनी या फिर यातना। सिनोनिम्स हैं सफरिंग या फिर टॉर्चर, एंटोनिम्स हैं प्लीजर। जो हमारा वर्ड हमारे पास है वो है टॉर्मेंट, जिसका मतलब है एगोनी या फिर यातना। इसके सिनोनिम्स हैं सफरिंग या फिर टॉर्चर, एंटोनिम्स हैं प्लीजर। और एग्जाम्पल देखते हैं। देयर डेथ्स हैव लेफ्ट बोथ फैमिलीज इन टॉर्मेंट, मतलब उन उसकी डेथ ने दोनों फैमिलीज़ को एक तरह के एगोनी में, एक तरह के सफरिंग में डाल दिया है। लास्ट जो हमारा वर्ड है वो है फेलिसिटस। फेलिसिटस का मतलब होता है एप्ट या फिर उचित। इसके सिनोनिम्स हैं वेल चूजन या फिर चॉइस, एंटोनिम्स हैं इनअप्रोप्रिएट। जो हमारा वर्ड है वो वर्ड है फेलिसिटस या फिर एप्ट, इसका मतलब है उचित। सिनोनिम्स होता है वेल चूजन या फिर चॉइस, एंटोनिम्स है इनअप्रोप्रिएट। एग्जाम्पल, इट वॉज अ फेलिसिटस फ्रेज, मतलब ये एक तरह का उचित फ्रेज था। तो ये हमने आज के 10 वर्ड जो है वो पढ़ लिए हैं। उम्मीद कर रही हूँ कि आपका रिवीजन भी साथ में चल रहा होगा। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ये मेरी लाइब्रेरी है, परसेवरेंस लाइब्रेरी। एक छोटी सी कोशिश है मेरी कि हम चीज़ों को अच्छे से कर सकें। तो आपके नॉलेज में कोई भी हो जो गोमती नगर में रहता हो या फिर लखनऊ में रहता हो और इसको लाइब्रेरी की ज़रूरत है, वो यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं।
चीज़ें आपको बहुत सही मिलेंगी यहाँ पे लाइब्रेरी में। हमारा छोटा सा कोशिश है, कुछ ज़्यादा प्रॉफिट हमें नहीं चाहिए, तो हमने फ़ीस भी बहुत ही नेगोशिएबल रखी है। और अगर आप इसमें हेल्प कर सकेंगे हमारी कहीं ना कहीं, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।